नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब सीएम केजरीवाल को लेकर सीबीआई वाले मामले में 3 सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी। बताया गया कि बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपका कहना है कि सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है। अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स के लिए निकलने वाली नियुक्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। इस आशय की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। हालांकि योजना कब से लागू हो रही है, इसकी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय और से ये तैयारी की जा रही है। अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ समेत अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण तो मिलेगा ही, इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी उन्हें कम उम्र से छूट दी जाएगी। पहले वर्ष से आयु सीमा में छूट 5 साल के लिए है और अगले वर्ष से आयु में 3 साल की छूट होगी। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हुआ है। उफनाई नदी की चपेट में आने से सवारी से भरी 2 बसें ढह गई। हादसे में 50 से अधिक यात्री लापता हो गए हैं। एक न्यूज के मुताबिक दोनों बसों में ड्राइवर समेत 83 यात्री सवार थे। दोनों बसें चितवन जिले के सिमतल ताल इलाके में नारायण घाट मुगलिंग मार्ग पर उफनाई त्रिशूली नदी पर भूस्खलन की वजह से ढह गई। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने हादसे की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि जमानत भी होगी और दोष मुक्ति भी, क्योंकि ये मामला ईडी, सीबीआई या आईटी का नहीं है, बल्कि भाजपा के दृष्टिकोण का है। और वो दृष्टिकोण है कि हम राजनीतिक रूप से नहीं लड़ेंगे, बल्कि इन्हें यानी कि ईडी, सीबीआई और आईटी फ्रंट बनाकर लड़ेंगे। जमानत दे दी, क्या कहना है? देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। मामले से जुड़े अधिकारियों की सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी दफ्तर लाया गया है। बी नागेंद्र के पास अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय का जिम्मा था। आरोप लगने के बाद उन्होंने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को पढ़ाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि ये प्रस्ताव जब से सामने आया था तब से इसकी आलोचना की जा रही थी और राजनीतिक दलों ने बीच भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी। शिक्षकों ने भी एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव की आलोचना की थी। यह प्रस्ताव खारिज होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जहां संविधान का राज कायम रखने का भरोसा देश को दिलाया है, वही राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। Yesterday, some information come to us, some matter arise. There was some information. Manusmriti will be part of law faculty course. I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor, and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter. But when the proposal came to in front of Delhi University administration, today, in fact, today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper
authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution. We all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and the letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. Yesterday only, Delhi University Vice Chancellor has clarified that. Some other information also came to our notice. With the continuous defeat, Congress party is becoming hopeless every day. They want to create confusion. They want to create anarchy in the academic system. They have raised certain issues in last 1 month after the defeat in the Lok Sabha and certain Vidhan Sabha elections. With frustration, they want to create a chaos, confusion among the students and the society in our country, which is unfortunate. They should accept their defeat. People have rejected them. They should have accepted this reality. गुजरात के भरूच से ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में युवा एक कंपनी के ऑफिस के बाहर नौकरी पाने के लिए आए हैं और अंदर घुसने और इंटरव्यू देने की होड़ लगी है। दरअसल गुजरात के भरूच में एक निजी कंपनी ने अपने यहाँ वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होना था। कंपनी ने इंटरव्यू एक होटल में रखा था। इंटरव्यू के दिन होटल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और अंदर घुसने के लिए खींचतान होने लगी। ये भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नीट यूजी परीक्षा 2024 में हुए पेपर लीक मामले की आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आज सुनवाई के बाद मामले को 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। कुछ संबंधित पक्षों को केंद्र सरकार और NTA द्वारा अदालत में दायर हलफनामा नहीं मिलने के कारण इस मामले की सुनवाई स्थगित की गई है। इस दौरान जब CJI ऑर्डर लिखवा रहे थे, तभी कोर्ट रूम कुछ ऐसा हुआ कि वे बिदक गए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR की पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया। राज्य के कुल 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि 8 पर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और 1 पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM की जीत हुई है। 5 साल पहले यानी 2019 में KCR की पार्टी ने 9 और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसून की बारिश जोर पकड़ रही है। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी अच्छी बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई को दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है और कहा कि देश भर के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।